कल्पना कीजिए कि आप हिमालय की शांत वादियों में हैं। आसमान साफ है, आसपास पहाड़ है और नीचे नदी बह रही है, और फिर अचानक कुछ मिनटों में पानी नहीं, पहाड़ खुद बहने लगता है। मलबा, चट्टान और पानी की एक ऐसी दीवार आती है कि सड़कें, पुल, गाड़ियां, घर सब खिलौनों की तरह बह जाते हैं। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर यही हुआ। अब तक 160 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और 400 से ज़्यादा लोग लापता हैं। इनमें सैकड़ों पर्यटक हैं और करीब 341 विदेशी नागरिक हैं। लेकिन इस कहानी में सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, एक बड़ा सवाल भी है कि क्या हिमालय हमें बता रहा है कि हमने प्रकृति के साथ जो किया है उसकी कीमत अब इंसानी जानों से चुकानी पड़ेगी। नेपाल के रासुआ जिले से लेकर तिब्बत के ग्येरोंग इलाके तक तबाही का मंजर है। भोटे कोशी नदी के आसपास अचानक पानी और मलबे का एक ऐसा सैलाब आया कि कई बस्तियां, सड़कें और पुल इसकी चपेट में आ गए, और सबसे डरावनी बात थी इसकी रफ्तार। रिपोर्टों के मुताबिक नदी का जल स्तर महज आधे घंटे में करीब 9 मीटर तक बढ़ गया। यानी लोगों के पास संभलने तक का वक्त नहीं मिला। कई लोग अपने घरों में थे, कई सफर पे थे और कई कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर लौट रहे थे। और देखते ही देखते जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ कुछ सेकंड का फासला रह गया। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, ये सैलाब आया कहां से? शुरुआती आशंका भूकंप और उसके बाद हुए भूस्खलन की थी, लेकिन अब वैज्ञानिक आकलन ग्लेशियर यानी बर्फ और चट्टान के बड़े हिस्से के अचानक धंसने की ओर इशारा कर रहे हैं। और यहीं से कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं रह जाती, क्योंकि हिमालय आज दुनिया के सबसे संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रों में से है। ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, बर्फ पिघलने की रफ्तार बदल रही है, ग्लेशियर झीलें बढ़ रही है और पहाड़ों का पूरा जल तंत्र पहले जैसा स्थिर नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार सीधे इंसानों की वजह से आती है। प्रकृति में भूस्खलन, ग्लेशियर टूटना और फ्लैश फ्लड हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन इन खतरों की परिस्थितियों को और अस्थिर बना देता है। और जब इसके ऊपर इंसानी दबाव जुड़ता है तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हमने हिमालय को सिर्फ पहाड़ नहीं समझा, हमने वहाँ सड़कें बना डाली, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए, पर्यटन बढ़ाया, नदियों के किनारे निर्माण किया। विकास जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने पहाड़ की सहने की क्षमता समझे बिना विकास किया? क्योंकि जब नदी के रास्ते में इंसान बसता है, जब पहाड़ को काटकर सड़क बनाई जाती है, जब संवेदनशील इलाकों में निर्माण बढ़ता है, तो प्राकृतिक आपदा सिर्फ प्राकृतिक नहीं रहती, वो इंसानी जोखिम में बदल जाती है। और इस त्रासदी का एक और पहलू देखना बहुत जरूरी है। नेपाल तिब्बत का यह इलाका सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालु और हिमालयी पर्यटनों के लिए भी बेहद अहम है। इसलिए इस आपदा में स्थानीय लोगों के साथ साथ भारत समेत कई देशों के पर्यटकों के परिवार भी अपने अपनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। किसी के लिए यह आंकड़ा 157 मौतों का है, 403 या उससे ज़्यादा लोग लापता होने का है, लेकिन किसी परिवार के लिए इसका मतलब है एक फ़ोन जो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा, एक दरवाज़ा जिस पर कोई लौट कर नहीं आया, और एक परिवार जो हर हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर उम्मीद करता है कि शायद उनका अपना व्यक्ति मिल जाएगा। नेपाल तिब्बत की ये त्रासदी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। ये गंभीर विषय है। हिमालय सिर्फ भारत, नेपाल या तिब्बत की सीमा पर खड़े पहाड़ों का नाम नहीं है, ये करोड़ों लोगों के पानी का स्रोत है, नदियों का जन्म स्थान है और हमारी पूरी सभ्यता के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अगर पहाड़ अस्थिर होगा तो सिर्फ पहाड़ नहीं टूटेगा, हमारी सड़कें टूटेगी, शहर डूबेंगे, नदियाँ उफनेगी और सबसे बड़ी कीमत हम खुद चुकाएंगे। इसलिए सवाल ये नहीं है कि प्रकृति हमसे कब नाराज होगी, सवाल ये है कि क्या हम प्रकृति को इतना समझ पाए हैं कि उसके नाराज होने से पहले संभल जाए। क्योंकि प्रकृति कभी बदला नहीं लेती, वो सिर्फ अपना संतुलन वापस हासिल करती है, और कई बार उस संतुलन की कीमत इंसानी जिंदगी होती है। सुनो 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 भैया, विधायक को तो जानते होंगे, सांसद को तो जानते होंगे, मंत्री संतरी, मुख्यमंत्री, लेकिन अब समय आ गया है पार्षद की बात करने का। अब समय आ गया है मेयर चेयरमैन की बात करने का। द फैक्ट इंडिया आप लोगों के लिए एक शो लेकर आ रहा है, वार्ड की सरकार, जिसमें हम वार्ड पर चर्चा करेंगे और वार्ड का जो उम्मीदवार है उससे पॉडकास्ट करेंगे, उससे बातचीत में आपको बताएंगे कि उसका विजन क्या है, वो जीतने लायक है कि नहीं है। तो आप भी अगर उम्मीदवारी के लिए खड़े हो रहे हैं
और अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना विजन बताना चाहते हैं, तो द फैक्ट इंडिया पर आपको इनवाइट किया जाता है इंटरव्यू के लिए।